अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप लीग्रांड कंपनी के सिंगल पोल के छोटे साइज़ के टाइम स्विच का इस्तेमाल करते हुए अपने घर की, ऑफिस की या दुकान की हर किस्म की लाइटों को, हर किस्म के एसी को, हर किस्म की आउटडोर की लाइटों को 24 घंटे के लिए ऑटोमेटिक टाइम स्विच के साथ कनेक्ट करके ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। और उन्हीं लाइटों को आप एक दिन में एक से ज़्यादा मरतबा ऑटोमेटिक ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके फंक्शन की बात की जाए तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल छोटे साइज का सिंगल पोल ब्रेकर के साइज का ये टाइम स्विच है, यानी आप इसको किसी भी किस्म के पैनल बोर्ड में सिंगल ब्रेकर के साइज की जगह पर इसको फिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा 220 इनपुट वोल्टेज कनेक्ट करके आप इसकी घड़ी को ऑन कर सकते हैं और आउटपुट पे आप 16 एम्पेयर तक का लोड इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी जो भी चीज आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे उसका 16 एम्पेयर तक भी अगर लोड होगा तो ये टाइम स्विच इसको ऑपरेट करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इस टाइम स्विच की घड़ी के साथ आपको एक छोटा बटन नजर आ रहा है और जो ही आप इस बटन को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, जो भी चीज आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे और जो भी टाइम आप इस घड़ी के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, ये टाइम स्विच उन तमाम चीजों को ऑटोमेटिक ऑपरेट करेगा, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करेगा। और अगर आप उन तमाम चीजों को जरूरत से पहले ऑफ करना चाहते हैं मैनुअली, तो इस छोटे बटन को आप नीचे की तरफ इस तरह प्रेस कर दें तो वो ये तमाम चीजों को ऑफ कर देगा। दोस्तों, इस टाइम स्विच के सबसे ऊपर 2 पॉइंट बने हुए हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है एल और एन। यहाँ पर हम अपनी मेन 220 बिजली की पावर को कनेक्ट करेंगे इस टाइम स्विच को ऑन करने के लिए, इसकी घड़ी को ऑन करने के लिए। इसके अलावा इसके नीचे 2 पॉइंट बने हुए हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं जी। ए के ऊपर 1 लिखा हुआ है और ए के ऊपर 4 लिखा हुआ है। 1 और 4 इनके कनेक्शन किस तरह किए जाएंगे यही हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे इसलिए हमने 2 कलर की वायरों का इस्तेमाल किया है। ब्लैक कलर को हमने न्यूट्रल के पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है और अपनी ब्लू वायर को हमने मेन फेज के पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इन दोनों वायरों को अपने ब्रेकर में मौजूद बिजली की 220 की पावर के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि हमने अपनी दोनों वायरों को मेन ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर दिया है। मेन ब्रेकर के साथ कनेक्ट करने की वजह से, बिजली की पावर आने की वजह से ये जो हमारे टाइम स्विच की घड़ी है ये ऑन हो चुकी है। और अभी हम इसकी आउटपुट पे किस तरह कनेक्शन किए जाएंगे ये हम आपको आज इस तरह आसान तरीके से समझाएंगे कि दोबारा आपको ये कनेक्शन समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी हम टेस्टिंग के लिए इसकी आउटपुट पे एक लैंप को कनेक्ट करेंगे और आपको इसकी टेस्टिंग भी कराएंगे कि ये किस तरह ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ करता है। और इसी लैंप की दोनों वायरों को अभी हम डायरेक्ट इसी ब्रेकर में मौजूद 220 वोल्ट की बिजली की पावर के साथ कनेक्ट कर देंगे दोनों वायरों को। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमने अपने लैंप की दोनों वायरों को डायरेक्ट ब्रेकर में 220 वोल्ट बिजली की पावर के साथ कनेक्ट कर दिया है। और अब हम जो ही इसको मैनुअली ऑन करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा लैंप भी ऑन हो चुका है और हमारा जो टाइम स्विच है वो भी ऑन हो चुका है मैनुअली। और अभी हम इसको मैनुअली ही ऑफ कर रहे हैं। अभी ये ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ नहीं हो रहा। अभी हम मैनुअली आपको इसलिए ऑन और ऑफ करके दिखा रहे हैं ताकि आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे कि किस तरह आप इसी चीज़ को आसानी के साथ सिर्फ एक वायर कनेक्ट करके ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ करने के लिए आपको ये जो लैंप की दोनों वायर हैं, इन दोनों वायरों में से आप किसी भी एक वायर को जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है इसको इस तरह डिस्कनेक्ट कर दें। कट करने की वजह से अभी हमारी ये जो वायर है इसके 2 एंड हैं, इन दोनों एंड को आप 1 नंबर और 4 नंबर के दोनों पॉइंटों पे कनेक्ट कर दें। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि हमने एक वायर को कट किया और उस वायर के दोनों एंड को हमने अपने टाइम स्विच के जो आउटपुट पॉइंट थे वहां पर कनेक्ट कर दिया है 1 नंबर पर और 4 नंबर पर। ये कनेक्शन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप किसी भी लाइट को ऑन और ऑफ करने के लिए एक पॉइंट पर मेन फेज कनेक्ट करते हैं और एक पॉइंट के ऊपर आप बिजली की या फैन की वायर को कनेक्ट करते हैं। ये सेम वही कनेक्शन है। एक पॉइंट पर आपने मेन फेज को कनेक्ट किया है और दूसरे पॉइंट पर आपने अपने लैंप की वायर को कनेक्ट कर दिया है। और ये जो ऊपर 220 बिजली की मेन पावर है ये इस टाइम स्विच को ऑन करने के लिए है। और अभी हम इस लैंप को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए इस टाइम स्विच की टाइम की सेटिंग करेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक दिन के 24 घंटे बने हुए हैं। जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा है कि हर किस्म की नंबरिंग चल रही है। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, हर किस्म का टाइम इसके ऊपर मौजूद है। और जब भी आप इस टाइम स्विच की टाइम की सेटिंग करेंगे तो आप इस घड़ी को इस तरह आगे की तरफ घुमाएंगे। अगर आप पीछे की तरफ घुमाएंगे तो इसका लॉक जो है वो टूट जाएगा और घड़ी खराब हो जाएगी।
तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम इस लैंप को 2 बजे से लेके 4 बजे तक ऑन करना चाहते हैं। और ये जो हमारी छोटी पिन है, इनको हम इस तरह अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे, इस तरह, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है, इस तरह बिल्कुल जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक की तमाम पिनों को हमने अंदर की तरफ प्रेस कर दिया है। और ये पिनें जो हैं, ये हमारे इस छोटे पॉइंट के साथ टकराएंगी। ये जो छोटा सा पॉइंट है, तो हमारा जो लैंप है, ये इसके साथ ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा 2 बजने पर। और अभी हम इस घड़ी को मज़ीद आगे की तरफ घुमाते हैं, यानी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा जो लैंप है ये ऑन रहेगा, और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये हमारा लैंप ऑफ रहेगा। इसलिए जो ऑफ वाली पिन है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हम दोबारा फिर इसको ऑन करना चाहते हैं। फिर दोबारा उन तमाम पिनों को हम इस तरह अंदर की तरफ पुश कर देंगे, इस तरह, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा आप एक दिन में जितनी दफ़ा चाहें इस लैंप को, इस वाटर पंप को या एसी वगैरह को ऑन करना चाहें या ऑफ करना चाहें, उतनी मरतबा आप उस टाइम की पिनों को अंदर की तरफ पुश कर देंगे। वो जो टाइम होगा वो ऑन होगा। जो पिनें इस तरह बाहर की तरफ रहेंगी, वो जो टाइम होगा वो ऑफ का टाइम होगा। और अभी हमने अपनी बिजली की पावर को ऑन कर दिया है, और अभी हम हाथ के साथ इसको आगे की तरफ घुमाएंगे, ताकि जो हमारा 2 बजे का टाइम था वो हमारे टाइम स्विच पे आ सके। और जो ही 2 बजे का टाइम हमारे टाइम स्विच पे आएगा, ये देखें 2 बजने पर हमारा जो लैंप है वो ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। और जो ही हम इस घड़ी को आगे की तरफ घुमाएंगे, 4 बजने पर हमारा लैंप ऑफ हो चुका है। और अभी हम मज़ीद इस घड़ी को आगे की तरफ घुमाएंगे। अभी हम दोबारा इसको 8 बजे ऑन करना चाहते हैं। ये देखें, जो ही 8 बजे का टाइम आएगा हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये ऑन रहेगा। और जो ही मज़ीद आगे की तरफ इसको घुमाते जाएंगे, दोबारा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा ये जो लैंप है ये ऑफ रहेगा। यही वो छोटा बटन है जो हमने आपको बताया था, जिसको आप नीचे की तरफ इस तरह प्रेस करके अगर आप लाइटों को ऑटोमेटिक के अलावा मैनुअली भी ऑफ करना चाहे तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है सिंगल पोल के छोटे साइज के टाइम स्विच का इस्तेमाल करते हुए अपने घर की, ऑफिस की या दुकान वगैरह की हर किस्म की लाइटों को और हर किस्म की बिजली से चलने वाली चीज़ों को आसान तरीन तरीके से कनेक्शन करके 24 घंटे के लिए ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ करने का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यकीनन हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।